हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे थे बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है, किसकी सॉल्युबिलिटी को, जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हुई होती है। ठीक है, जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाती है तो गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी देखी थी बेटा, क्या होती है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट आप किसी भी सॉल्यूशन में डिप कर सकते हो या डिसॉल्व कर सकते हो उसे सैचुरेटेड बनाने के लिए। तो वो जो सॉल्यूट है उस कितना डिसॉल्व होगा वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। इज दैट क्लियर। ठीक है, हमने देखा था कि कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टी थी, कैसे कैसे उसे इफेक्ट कर रहा था। जब कोई सॉलिड आप मिक्स कर रहे थे किसी लिक्विड में तो क्या इफेक्ट हो रहा था। आज हम देखेंगे जब कोई गैस हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं तो टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होगा। देखो बेटा, बहुत सीधा सा एग्जांपल है। आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस जो डिसॉल्व हो रही है लिक्विड में वो क्या हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। वो क्या ट्राई करेगी, गैस खुद से बाहर निकलने का ट्राई करेगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आई यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, वो अभी हम देखते हैं। पहले हम इतना लिख लेते हैं। सॉरी, देखो बेटा ध्यान से देखना, हम क्या लिख रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड increase on decreasing the temperature or decreases on increasing the temperature। ठीक है बेटा, ऐसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ऐसा होता क्यों है, रीजन लिख लेते हैं एक बार। दिस इज बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, दिस इज बिकॉज गैस डिसॉल्व होती है किसी भी लिक्विड में तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाते ही बेटा कम हो जाएगी। कैसे, क्यों हो रही है कम, वो हम लिख लेते हैं। दिस इज बिकॉज when a solution, कोई ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास, कैसा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ अ गैस जिसमें क्या हो रही है, गैस डिसॉल्व हो रही है, इज हीटेड देन some of the gas escapes out। कुछ गैस का पार्ट क्या होगा बेटा, एस्केप हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। किसी भी सॉल्यूशन को, कैसे सॉल्यूशन को, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड में गैस क्या हो रही है, मिक्स हो रही है, आप उसे जैसे ही हीट करोगे बेटा कुछ पार्ट गैस का क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वाटर का। वाटर में क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन होती है। जैसे ही आप उसे बॉईल करते हो तो आपने देखा होगा बॉयल वाटर में क्या होता है, बबल्स ऊपर जा रहे होते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। अगर आप उसे किसी भी कंटेनर या फिर किसी भी प्लेट से उसकी सरफेस को कवर कर रहे हो, थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो क्या होगा, उस प्लेट पे जो उस पे कवरिंग की थी आपने, उस पर ड्रॉपलेट्स आपको दिखते हैं। जो ड्रॉपलेट्स होती है बेटा स्मॉल बबल्स के फॉर्म में, वो होती है ऑक्सीजन गैस। इज दैट क्लियर। वो लिख लेते हैं हम, वाटर कंटेन्स dissolved oxygen ठीक है, when water is boiled, या फिर आप इसे heated भी लिख सकते हो बेटा,
जैसे ही आप बॉइल्ड करोगे या हीट करोगे होगा क्या, क्या होगा बेटा, सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, या फिर ऑक्सीजन लिख देते हैं अपन, गैस में लिखते हैं क्योंकि हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीजन ही होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या होगी बेटा, डिक्रीजेज या फिर डिक्रीज। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी आपकी, कैसी हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन and excess oxygen escape out in the form of bubbles। ठीक है बेटा, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही होती है लिक्विड में वो क्या होती है, बबल्स के फॉर्म में क्या होगी, इवेपोरेट हो जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ऐसा कब होगा, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डेफिनेटली क्या होगी, कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर। ये हमने देखा है टेम्परेचर का इफेक्ट। अब हम देखते हैं बेटा कि प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ठीक है बेटा, आप पूरा लिख लेना, मैंने सिर्फ इतना लिखा है, आगे इसमें होगा गैस इन अ लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा बच्चों, जब कोई प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसके साथ साथ बढ़ेगी। जब हम प्रेशर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी उसके साथ साथ कम होगी। क्यों, क्योंकि जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रही होती है तो प्रेशर अप्लाई करने पे उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। एग्जाम्पल अभी लिखेंगे बेटा, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। पहले इस बारे में लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंक दे रहा है आज ये, नो इशू इन दैट। चलो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड increases on increasing the pressure or decreases on decrease the pressure। ठीक है बेटा, प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करोगे सॉल्युबिलिटी डेफिनेटली कम होगी। एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, देखो सोडा वाटर जो आप लेते हैं, या फिर जनरल टर्म्स में अगर मैं बोलूं आपको, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग लेते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। उसे डिसॉल्व किया होता है और अंडर प्रेशर उसे क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है बॉटल के फॉर्म में। इज दैट क्लियर। जब आप क्या करते हो, किसी भी सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को ओपन करते हो बेटा, तो ओपन करते से ही आपने देखा होगा कि जो फॉग होता है कुछ बाहर से आता है, बुलबुले आने लग जाते हैं। तो जो बुलबुले या फिर बबल्स आप लोग देखते हैं बेटा, वो क्या होता है, जैसे ही अपन ओपन करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम। प्रेशर कम होते ही जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करती है, बाहर आने लग जाती है, इसलिए हमें वो बबल्स की फॉर्म में दिखती है। इज दैट क्लियर। वो एग्जांपल हम लिख लेते हैं, सोडा वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को मैं CO2 लिख रहा हूं। इज दैट क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, समझ जाना बेटा, अंडर प्रेशर। इतना समझ में आया। अंडर प्रेशर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो रहा होता है। इतना समझ में आया बेटा। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, व्हेन
ए बॉटल ऑफ एनी सोडा वाटर, कोई से भी सोडा वाटर की बॉटल को जैसे ही आप ओपन करोगे, ओपन प्रेशर फॉल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस escapes producing फिज। कैसा साउंड होता है बेटा? फिज, ब्रैकेट में लिख लेना, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, जैसे ही आप ओपन करोगे प्रेशर कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आने लग जाती है फिज साउंड के साथ, या फिर आप कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। इज दैट क्लियर? ये हमारा इफेक्ट था बेटा सॉल्युबिलिटी का, कि आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो। दो टाइप के हमने सॉल्यूशन लिए थे, एक सॉल्यूशन था जिसमें सॉलिड हम मिक्स कर रहे थे लिक्विड में, सेकंड सॉल्यूशन हमने आज डिस्कस किया जिसमें हम गैस को मिक्स कर रहे थे लिक्विड में। दोनों पे हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट देखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि न्यूमेरिकल्स अगर आएगा तो किस टाइप का आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप से आपसे सॉल्युबिलिटी पूछता है वो जरा देख लेते हैं बेटा। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सॉल्युबिलिटी निकालने का, अपन ने फॉर्मूला बनाया था कि आप किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी की अगर आपसे बात की जाए तो किस टर्म में आप बात कर सकते हो। अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था, वो फॉर्मूला मैं लिखता हूं, देन मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले सॉल्युबिलिटी वाला। सॉल्युबिलिटी, ओके, क्या लिखा था अपन ने लिखा था बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें होगा ऑब्वियस सी बात है ग्राम्स में होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ये भी ग्राम में होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अभी काम आने वाला है। क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, ए मैक्सिमम ऑफ 24 ग्राम of potassium nitrate can be dissolved in 75 gram of water at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट this solubility of potassium nitrate in water at this temperature। क्वेश्चन समझो बेटा ध्यान से, क्या बोला है इन्होंने, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो ध्यान से, कुछ भी क्वेश्चन आए अपन पढ़ते हैं ध्यान से एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 24 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, क्या लिया है इन्होंने, एक सॉल्ट लिया है, सॉल्यूट आप कह सकते हो, लिया है क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। कितना है, 24 ग्राम्स, उसे मिक्स किया है 75 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी ये हमारा सॉल्वेंट है। टेम्परेचर इन्होंने लिया है 20 डिग्री सेल्सियस और हमसे पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है बेटा मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, जो है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, कितना दिया हुआ है बेटा, 24 ग्राम। इज दैट क्लियर? सेकंड थिंग इन्होंने दी हुई है मास ऑफ वाटर, जो है हमारा सॉल्वेंट, ये कितना दिया हुआ है इन्होंने, 75 ग्राम्स। हाँ इतना ही है।
हमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करवा रहा है, सॉल्युबिलिटी। तो मुझे पता है बेटा सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। देखो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, आप फॉर्मूला लिख लेना, अगर लिखना हो तो यहां भी लिख सकते हो आप। मास ऑफ, अमाउंट और मास बोथ आर सेम थिंग्स, सो कंफ्यूज मत होना। सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा बेटा। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है आपको 24 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है आपको 75 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो बेटा। देखो 25 से ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, 100 होगा 4 टाइम्स, ठीक है। ये 3 से कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम। एक बार साफ साफ लिख लेते हैं, क्या लिख रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मींस 32 ग्राम्स इज योर सॉल्युबिलिटी। इज दैट क्लियर? सॉल्युबिलिटी कितनी आई अपनी 32 ग्राम्स इज योर आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट? एक और क्वेश्चन देखते हैं, या फिर ऐसा करेंगे कि आप इसे होमवर्क में करेंगे। सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम मेथड फॉलो होगा, देयर इज नो डिफरेंस इन मेथड। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग मुझे घर से ट्राई करके बताएंगे, आप होमवर्क कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट are dissolved in 30 gram of solvent, या फिर वाटर आप ले लीजिए, 30 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, टू फॉर्म a saturated solution। सैचुरेटेड ही बना रहे थे हम, कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं अपन ने। 298 केल्विन, 298 केल्विन को अगर आप डिग्री में देखोगे बेटा तो 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है अपन से, कैलकुलेट the solubility of the solute at this temperature। ठीक है बेटा, सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। एक बार मैं हिंट दे देता हूं, या आपको समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो सब कुछ सामने ही दिख रहा है, पका पकाया आपको दे दिया है, आपको उठा के खाना है, फॉर्मूला लगाना है और खाना है, ठीक है। देखो 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है आपको, 30 ग्राम्स ऑफ वाटर में मिक्स हो रहा है, यानी सॉल्वेंट का मास भी दिया हुआ है, टेम्परेचर आपका कोई छेड़छाड़ नहीं की है उसने, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करवा है, ये फॉर्मूला लगाना और आंसर मुझे चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम यही सॉल्युबिलिटी अपनी खत्म करते हैं, या आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा, ग्रुप में सेंड कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।